हेलो। हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। और मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग फटाफट रिवीजन में पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बड़ी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि भाई प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊं। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलेंगे और एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझसे डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है के आई टी को 20 लिखा जाता है, पी आर जी को 50 लिखा जाता है। सवाल कर रहा है ई एन टी को 16 और वी एम जी 40 के बीच वही संबंध है, तो यहां पर हमको एम एफ जी 18 के बीच का संबंध बताना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। देखो यहां पर के का अपोजिट पी काला पानी, आई का आर इंडियन रेलवे, टी का जी जीटी रोड है, टी का जी जीटी रोड है। अब ये 20 है, ये 50 है। अगर मैं 20 गुणा 5/2 कर दूं तो 10 दूनी 2 दहम 20 और 10 पंजे 50 आएगा। यहां पर भी आप लोग देखेंगे तो यहां पर ई एन टी से देखो, ई का अपोजिट वी, एन का एम और टी का जी है। और 16 गुणा 5/2 करोगे, 16 गुणा 5/2 तो 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40 आएगा। तो ये एम का अपोजिट एन होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा। और 18 गुणा 5/2 करोगे, 18 गुणा 5/2 यानी कि 18 का 2.5 गुना, तो 2 निम्मा 18 और 9 पंजे 45 होगा। 45 एन यू टी 45 करेक्ट आंसर है और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जरा ध्यान से सभी प्यारे साथी मेरी बात को गौर से सुनेंगे। मैंने कहा ए वी ओ आई डी, क्या बोला? ए वी ओ आई डी, एवॉइड को इतना लिख रहा है। पता है कैसे आया? ए का अपोजिट जेड हुआ, जेड 26 पर आता है और 26 के दोनों अंक जोड़े तो 2 और 6 8 हो गया, यहां 8 आ गया। वी का अपोजिट ई होता है, ई 5 पर आता है तो वो तो 5 ही रहेगा, 5 हो गया। ओ का अपोजिट एल 12 पर आया, 12 का 1 और 2, 12 का 1 और 2 3 हो गया, 3 लिख दिया। आई का आर 18 पर तो 18 का 1 और 8 9 यहां आ गया। डी का डब्ल्यू 23 पर तो 23 का 2 और 3 5 हो गया। अपोजिट को, अपोजिट की वैल्यू को लिखकर जोड़कर सिंगल बना दिया गया है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं एम का अपोजिट एन 14 पर, 14 का 1 और 4 5। यू का अपोजिट एफ 6 पर आता है, 6 ही रहेगा। एल का ओ 15 पर तो 15 का 1 और 5 6। टी का जी 7 तो 7 रहा। आई का आर 18, 18 का 1 और 8 9 हो गया। सही है। मैंने यहां पर बोला कि भैया ई का वी होगा, वी आता है 22 पर, 22 का 2 और 2 4 हो गया। मैंने कहा वी का ई हो गया, ई 5 पर आता है तो 5 ही रहेगा। ई का वी 22 पर तो 22 का 2 और 2 4। एन का ओ, एन का एम, सॉरी, एन का एम 13 पर, 13 का 1 और 3 4। टी का जी 7 पर तो ये 7। 45 447, 45 447 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी? आराम से हो सकता है, बोलेंगे यस और नो? भैया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और मुझे जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। लॉजिक सहित, वो भी लॉजिक सहित कि भैया ये लॉजिक बन रहा है।
लॉजिक सहित कि भैया ये लॉजिक बन रहा है। जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ए सी और ई है। ए 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होगा। सी 3 होता है, 3 का वर्ग 9 होगा। ई 5 होता है, 5 का वर्ग 25 होगा। सबको जोड़ दो, 25 9 34 और 1 35 हो गया। अर्थात इन सब का योग हमने कर दिया। ठीक है, मैंने कहा यह AGED, AGE और D। A 1 का वर्ग 1, G 7 का वर्ग 49, E 5 का वर्ग 25, D 4 का वर्ग 16। इन सब का कर दो योग। 49 1 50 और 25 75 और 16 91। तो CARE पर आ जाओ। CARE, C आएगा 5 पर, 5 का वर्ग C आएगा 3 पर, 3 का वर्ग 9। A 1 का वर्ग 1, R 18 का वर्ग 324, E 5 का वर्ग 25। तो यह 324 और 1 325 और 325 और 25 350 और 9 359। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई? हाँ जी, कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी प्यारे दोस्त, कल क्लास नहीं हो पाई थी। और उसका कारण अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई क्यों नहीं हो पाई थी, तो उसका कारण मतलब आप लोग खैर ये कहेंगे कि भैया आपने इस वजह से हमारी क्लास भी छोड़ दी, है ना। तो हो सकता है आप में से 2-4 लोगों को नाराजगी भी लगे। तो एक्चुअल में मतलब ऐसा था कि कल शाम कुछ लोगों को खाना खिलाने जाना था मुझे। मतलब ये छोटी छोटी सी खुशियां मैं मानकर चलता हूं कि मैं इनको कई बार शेयर करता हूं। एक्चुअल में ना कल इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख फॉलोवर हुए थे। फॉलोवर क्या, एक परिवार है वो भी। तो इस उद्देश्य से कि भाई मन में तो कई बार था कि केक वेक काटूंगा ये सारी चीजें, लेकिन फिर मैंने कि नहीं यार, केक वेक नहीं। दिल ने कहा कि चलो जितने रुपए तुम अपनी पार्टी में केक वेक में खर्च करना चाहते हो उतने रुपए का कुछ गरीबों को खाना खिला दो। फिर मतलब निकल गए, खाना वाना पैक करवाया, उन लोगों तक गया। और फिर मतलब आप ऐसे समझो कि बड़ा लेट हो गया वहीं पे। और फिर क्लास का टाइम मतलब निकल गया, पता ही नहीं चला। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ये रियल कारण था। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को कल की क्लास शाम जो मैंने आधा घंटा के लिए बोला था वो आप लोगों को उपलब्ध नहीं कर पाया। दिल से सॉरी उसके लिए, है ना, दिल से सॉरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या। मतलब मैं यार घुमा फिरा के बात करूं वो मुझे आता नहीं है। जो वास्तविकता आप लोग जानते हो मैं वही कहता हूं। यही सच्चाई थी कि मैं फिर उतना वहां बिजी हो गया, तो मैं फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। टाइम क्या, मेरे दिमाग से भी निकल गई, सच बात तो यही है। फिर मैंने वो कह के हटवाई दी। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त। देखो तो आप लोग क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई। ये B 2 पर आता है, 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा। फिर ये E 5 पर आता है, 5 का वर्ग करोगे तो 25 होगा। D 4 पर आता है तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, सही है सब। यहां पर देखो D 4, I 9 और G 7, इन सब के स्क्वायर आप लोगों को करने हैं। 4 का 16 होगा, 9 का 81 और 7 का 49। 16, 81 और 49 करेक्ट है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बोलेंगे सभी मेरे प्यारे भाई और बहन, इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से और बता दो सही जवाब क्या है।
देखो ध्यान से और बता दो सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से एक बार चेक करके। लॉजिक भी बताना मुझे कि भैया ये लॉजिक है, हमने लॉजिक भी ढूंढ लिया है। लॉजिक भी बताना कि ये लॉजिक है, हम लोगों ने लॉजिक भी ढूंढ लिया है। NEAT को इतना लिख रहा है, NEAT, और लर्न का कोड पूछ रहा है कि लर्न का कोड कितना होता है। मेरे प्यारे दोस्त, M13 314, EV 2 और 2 4, AZ 2 और 0 2, TG 7 नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझेंगे। NEAT, लॉजिक भी बताओ, लॉजिक, लॉजिक भी बताओ भैया जी। लव फ्रॉम असम, प्लीज चेक। दीपक यादव, लव यू भाई, लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, लॉजिक बताओ। लॉजिक के बिना बात कैसे बने, लॉजिक के बिना बात कैसे बने कि भैया ये लॉजिक है, इसमें हमने कर लिया सवाल, तब तो मेरी समझ में आएगी बात, नहीं तो क्या ही मैं समझूंगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया है। बताओ भाई जल्दी से, कितने साथी, चलो चेक करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहां पर कहा कि n का अपोजिट m है, m 13 पर आता है। मैंने कहा कि यहां पर e का v है, v 22 पर आता है। तो यहां से तो कोई व्यवस्था नहीं बन रही, शायद यहां से तो कोई व्यवस्था नहीं बन रही। तो फिर क्या कहें, तो फिर क्या कहें मेरे प्यारे साथी, फिर क्या कहें। n का m 13 नहीं बनेगी बात, 13 और 13 का यूनिट डिजिट 3, यहां पर e का v नहीं, ये तो नहीं बनेगा। और बताओ जल्दी से क्या बन सकता है, एकदम स्पेशल तरीके से देखो, देखें एक बार। n 14 पर आता है, 14 पर, 14 में से एक माइनस करो, कितना हुआ 13, और 13 में इकाई का अंक 3, तो हमने यहां 3 ले लिया। बहुत तगड़ा लॉजिक है इसमें, इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं, बता नहीं पा रहा है कोई, तुक्के सब अपने अपने लगा रहे हैं। मैंने कहा E 5 पर आता है, -1 कर दो 4 आएगा, और 4 में 4 ही रहेगा। A 1 पर -1 करोगे तो 0 आएगा, और T 20 पर -1 करोगे तो 19 आएगा, और 19 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। जो सिंगल है वो तो सिंगल है ही, जो दो हैं उनमें इकाई का अंक किसने लिखा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे L 12 पर आएगा, और 12 में इकाई का अंक बनेगा कितना, L 12 पर, और माइनस कितना पहले 1, 12 में से 1 गए, देखो L 12 -1 करूंगा तो 11 पर, इकाई का अंक भी 1 आएगा, 1 लिख दिया। E 5 -1 करूंगा तो 4 आएगा, इकाई का अंक 4 ही रहेगा। A 1 -1 करूंगा तो 0, 0 ही उतारूंगा। R 18 -1 करूंगा तो 17, 17 में इकाई का अंक 7 होगा। N 14 -1 करूंगा तो 13, और 13 में इकाई का अंक 3 होगा। 14 0 73 है कहीं, ये रहा ना बी ऑप्शन पर। देखा आपने लॉजिक कितना जबरदस्त था इसमें। इस क्वेश्चन का लॉजिक सच में दिल को एकदम छू कर गया है, एकदम पसंद आने वाला लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही कर सकते हो। देखते ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऊपर दी गई हैं। R को 5 लिख रहा है, L को 1 लिख रहा है, N को 6, T को 2, U को 8 और इसको 3 लिख रहा है। इस तरीके से देखो, 4 4 कहां है, 4 कहां है, S को 4 लिख रहा है, तो यहां 4 पर S आ जाएगा। मैंने कहा 2, कह रहा है T को 2 लिखा जाता है, तो यहां पर T आ जाएगा। 5, R को 5 लिख रहा है, तो यहां पर 5 पर R आएगा। फिर कह रहा है 9, कह रहा है I को 9 लिखता है, तो यहां पर I आएगा। फिर कह रहा है 6, N को 6 लिख रहा है, तो यहां पर N आ जाएगा। फिर 7, 7 ये रहा, G को 7 लिख रहा है, तो यहां पर G, STRING। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। सुपीरियर का कोड इतना है। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन
जल्दी से बताओ क्या लॉजिक लगा होगा, क्या लॉजिक लगा होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, क्या जवाब हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो क्या जवाब हो सकता है इसका। लॉजिक सहित बताना है, लॉजिक सहित कि क्या जवाब हो सकता है। सॉल्व करेंगे एक बार जल्दी से और बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई जल्दी से, सही जवाब क्या हो सकता है। चेक करें एक बार। देखो मैंने कहा आर एस, तो ये हुआ प्लस का 1, ओ से एन आया तो -1 है, आई से एच आया आई एच है ना। देखो ये भी -1 है, ये आर और ये एस तो ये +1 है, ये ई है और ये डी है तो ये -1 है, ये पी है और ये क्यू है तो ये प्लस का 1 है, ये यू है ये टी है तो ये -1 है, ये एस है और ये टी है तो ये +1 है। रिवर्स लॉजिक चल रहा है और जितने भी माइनस हुए हैं रिवर्स लॉजिक है, रिवर्स, और जो वॉवेल हैं वो सब -1 है, जो कॉन्सोनेंट है वो सब +1 है। आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं, जी व्यंजन है तो +1 एच यानी कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट है तो +1 ओ, आई वॉवेल है तो -1 एच, एन कॉन्सोनेंट है तो +O, एन कॉन्सोनेंट तो +1 O, यू वॉवेल है तो -1 टी, टी व्यंजन है तो +1 यू, और एस व्यंजन है तो +1 टी। तो यहां पर आएगा वाई में +1 जेड, जी में +1 एच, ई से -1 डी, टी से +1 यू, ए से -1 जेड, आर एस टी यू एस टी। तो करेक्ट हो गया जेड एच डी यू, जेड एस यू टी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, बताओ भाई जल्दी से बताओ। 3 लेटर से 6 लेटर बने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बी से अगर -1 करोगे तो ए आएगा, और +1 करोगे तो सी, ओ से -1 करोगे एन आएगा, और प्लस का 1 करोगे तो पी। मैंने कहा y से -1 करोगे x, और प्लस का 1 करोगे z, खत्म कहानी। ऐसे ही देखो t से 1 -s 1 + u ऐसे चल रहा है, तो j से 1 -i 1 + k, o से 1 -n 1 + o, y से 1 -x 1 + z, i के np x z, i के np x z। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर बताओ क्या आंसर होगा। सेम वही शब्द लिखे हुए हैं लेकिन एक सीक्वेंस है, जो टी सबसे बड़ा है सबसे पहले वो आया, इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, अवरोही क्रम में, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे। उसके बाद टी 20 पर आया पहले, फिर आर 18, फिर उसके बाद आई 9, एच 8, ई 5 और सी 3। कहने का मतलब इन सबको घटते क्रम में लिख रहा है, घटते क्रम में लिख रहा है, घटते क्रम में। यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन है, टी 20, फिर एस 19, आर 18, ओ 15, ई 5, सी 3। यहां सबसे बड़ा कौन आएगा, पहले वाई 25 पर, फिर आएगा यू 21 पर, फिर ओ आएगा 15 पर, एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर, और एफ आ जाएगा 6 पर। वाई यू ओ एल जे एफ, वाई यू ओ एल जे एफ, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराए थे। सवाल यहां पर कह रहा है वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे वर्ल्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला, यू आर माई वर्ल्ड, यहां पर वर्ल्ड आया है। माई होम वर्ल्ड, यहां भी वर्ल्ड आया है। सी वाज माई गर्ल, यहां नहीं आया। तो इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन है वो आंसर होगा। तो के ए आई यहां भी है, यहां भी है। पी ओ यहां भी है, यहां भी है। सी एच ई नहीं है, एल यू नहीं है। तो के ए आई होगा या पी ओ? सर के ए आई होगा, के ए आई नहीं होगा, क्योंकि के ए आई यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। के ए आई तो तीनों स्थान पर है, लेकिन वर्ल्ड केवल 2 ही स्थान पर था। तो आंसर होगा क्या? पी ओ। फिर मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये जो के ए आई है ये किसका कोड है? जो के ए आई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि के ए आई किसका कोड है, तो जवाब दो किसका कोड है। तो जो तीनों में आया होगा, यू आर माई वर्ल्ड, माई होम वर्ल्ड और सी वाज माई गर्ल, माई माई और माई। तो के ए आई किसका कोड होगा? माई का। के ए आई किसका कोड होगा? माई का। बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट, एंड का कोड बताना है। एंड का कोड क्या होगा बोल दो। मैंने कहा बिटर आस्क किल और वेरी क्यूट डॉल, डॉल एंड किल। एंड यहां पर आया है, तो एंड का कोड होगा इनमें से कोई सा। तो टॉय होगा क्या? टॉय। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बताओ जल्दी से, टॉय होगा क्या? टॉय, टॉय नहीं होगा, क्योंकि टॉय यहां भी आया है। सैड होगा क्या? सैड, सैड, सैड या टॉम, 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 टॉम। टी आई एम है सर वो तो। टी ओ एम, टॉम ऑप्शन में नहीं दिया है। टॉम ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर सैड के साथ चला जाऊंगा, सी ऑप्शन के साथ, है ना मेरे प्यारे गुड्डा। टी ओ एम वैसे भी कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? एस ए डी। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, कूलर को भोजन, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को नटखट। तो आदमी क्या खाएगा? आदमी खाता क्या है? आदमी खाता क्या है? आदमी खाता है भोजन, और भोजन को कह रहा है गुलाब। तो आंसर क्या होगा? गुलाब। गुलाब यानी कि बी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा? गुलाब करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं, गेहूं को कुर्सी और कुर्सी को कप, तो कप को पुस्तक। खाने के लिए किसका प्रयोग होगा? खाने के लिए किसका प्रयोग होता है? गेहूं का प्रयोग होता है। खाने के लिए प्रयोग होता है गेहूं का, और गेहूं को क्या कह रहा है? गेहूं को कुर्सी। तो खाने के लिए किसका प्रयोग होगा? कुर्सी का। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया ही था, आप लोग जानते ही हैं। सवाल क्या कह रहा है देख लो। इसका कोड कौन सी शर्त लग सकती है? यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। क्या पहला घटक विषम है? नहीं सर, ये तो हैज है, पहली शर्त फेल हो गई। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है। क्या दूसरा घटक प्रतीक है? हाँ जी, परसेंट प्रतीक है। और पांचवा घटक एक सम संख्या है। क्या पांचवा सम संख्या 1 2 3 4 5? नहीं सर, ये तो 5 विषम संख्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरी शर्त क्या है? यदि तीसरा घटक एक संख्या है। क्या तीसरा घटक संख्या है? 1 2 3, हाँ जी संख्या है। और चौथा घटक एक प्रतीक है। चौथा घटक एक प्रतीक है। 3 के बाद 8 आया इसमें तो सर ये कह रहा है इन दोनों के, तो इसमें तो कोई सी भी शर्त लागू नहीं हो रही। यहां कह रहा था यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। क्या पहला विषम संख्या है? पहला विषम संख्या नहीं है। यहां कह रहा है यदि दूसरा घटक एक प्रतीक और पांचवा घटक एक सम संख्या है। पांचवा एक सम संख्या है। 1 2 3 4 5, इसमें तो पांचवा 5 है, इसकी सम संख्या नहीं है। तो क्या कोई भी शर्त लागू हो रही है? जल्दी से बताओ, यस और नो। कोई शर्त लागू है? तीसरा घटक एक संख्या और चौथा घटक एक प्रतीक है। चौथा 1 2 3 4, वो तो 8 है। सर यहां पर तो कोई सी भी शर्त लागू नहीं है, कोई सी भी शर्त लागू नहीं है।
जल्दी बताओ कि आपके हिसाब से कोई भी शर्त लागू है? जल्दी से बता दो, क्या आपके हिसाब से कोई सी भी शर्त लागू है? कोई सी भी शर्त लागू है? तो ये कह रहा है हैज का कोड क्या है? हैज का है पी। हैज का कोड आ गया पी, लेकिन पी से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। इसका मतलब टाइपिंग थोड़ी सी दिक्कत तो है, टाइपिंग मिस्टेक में। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत तो है क्वेश्चन में। मैं एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन चेक कर लूं, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक तो है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई शर्त लागू ही नहीं होगी, और नहीं होती तो फिर ऑप्शन उस हिसाब से होने चाहिए थे। 1 सेकंड का मुझे बस टाइम देंगे आप लोग। ये लिख रहा है यहां 6543 वाला। हाँ ठीक है, ओके, ये हुई ना बात। एक्चुअल में यहां पर हमारे टाइपिस्ट महोदय द्वारा 6 लिखना भूल गया है, तो ये 6 हैज है। 6 हैज %38। अब सही है, अब सही है। शुरू में 6 लिख लेना एक बार, शुरू का 6 लिखना वो भूल गए, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। तो ये कोड क्या बन रहा है आपको बताना है, 6 हैज %385 हैज एंड 4 का कोड क्या है? तो ये कह रहा है पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला विषम नहीं है, वो सम है। दूसरा कह रहा है यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, क्या दूसरा प्रतीक है? हाँ जी। और पांचवा एक सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल है, तो इसका मतलब दूसरी शर्त लागू हो रही है। तीसरा घटक एक संख्या है क्या? नहीं है, दूसरी शर्त लागू है। इसका मतलब यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा एक संख्या है, सम संख्या, तो इन दोनों दूसरे और पांचवे के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। इनको बदल दो, दूसरे और पांचवे को आपस में, दूसरे और पांचवे को। तो दूसरा क्या हैज है, और पांचवा 1 2 3 4 5 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का क्या है? बी है। बी आ जाएगा यहां हैज पर, और हैज का क्या है? हैज का है पी, तो पी चला जाएगा यहां 8 पर, बाकी को ऐसे उतार दो। 6 का कितना है? 6 का है 4, 6 का है आर, तो ये आर हो गया। परसेंट और 3 का क्या है? परसेंट का के, 3 का डब्लू, तो ये के और ये डब्लू। और 5 और हैज का क्या है? 5 का है जी और हैज का है पी, जी और ये है पी। और 4 का क्या है? 4 का है यू, 4 का है यू। तो ये आएगा आंसर आर बी के डब्ल्यू पी जी पी यू, बी ऑप्शन राइट है। उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस होती है हमारी कंप्लीट प्यारे साथी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अभी तुरंत 5 मिनट बाद। थैंक यू, नमस्ते।